हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी एक्वेरियस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है एक्वेरियस, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड ये रीडिंग है आपका May 1 टू द May 15, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस सी एक्वेरियस। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो लेट अस सी एक्वेरियस इन लव। ओके, Eight of Swords here, Aquarius. Aquarius in love. I'm hearing confusion, Aquarius. Maybe कुछ लोग यहाँ पे confused हो अपने love situation में. Okay, the Fool, the Sun, the King of Pentacles. Beautiful energy. Chariot, Six of Swords. Aquarius, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी अ न्यू बिगिनिंग आप सब लोगों के लिए, ठीक है। चाहे आप सिंगल है, चाहे आप किसी के साथ है ऑलरेडी, या आप किसी पास्ट पर्सन को लेके कंसर्न्ड है, आई डोंट नो, बट आई सी अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। एक नया साइकिल, एक नया स्टार्ट, एक नया क्लैरिटी आपके लव लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू नो, यहाँ पे बहुत सारे लोग, आपको लगता है दैट यू आर स्टक। आपको लगता है कुछ लोग यहाँ पे स्टक हो अपने पास्ट पर्सन के साथ, कि आप चाहे जो भी कर लो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यू आर फीलिंग लाइक आप इस साइकिल से, आप इस पेन से, आप इस पूरे सिचुएशन से कभी फाइनली बाहर नहीं आ पाओगे। बट आई सी एक्वेरियस अब आ रहे हो फाइनली। एंड बाकी लोग, आई सी दैट आप मूवमेंट चाहते हो अपने करंट रिलेशनशिप सिचुएशन में, अपने पास्ट पर्सन के साथ या अपने करंट पर्सन के साथ। आप कुछ एक टाइप ऑफ मूवमेंट चाहते हो, मूवमेंट फॉरवर्ड विद दिस पर्सन। सो जो भी है यहाँ पे, आई सी स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन टू योर लव लाइफ, ठीक है, स्टेबिलिटी। ऑल्सो आई सी कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, एंड चांसेस आर कि अगर आपके पर्सन ने प्लान किया है आपके तरफ आने के लिए, या आप प्लान किए हो आपके पर्सन को मीट करने के लिए, मे बी वो हो रहा है मीटिंग, ठीक है। या तो आई नो इस पैंडमिक के टाइम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से, बट आई सी समबडी ट्रैवलिंग टूवर्ड्स समवन, ठीक है। सो अगर लॉन्ग डिस्टेंस है एंड आप लोगों ने ऐसा प्लान किया था या ऐसा कुछ प्लान है, आई सी दैट हैपनिंग एक्वेरियस। फॉर अदर्स ऑफ यू आई थिंक बहुत कम लोग हैं यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी मे बी मैरिड है, या आपके लिए ये एक चॉइस है, मे बी आपकी फैमिली और ये पर्सन, आपकी फैमिली और ये रिलेशनशिप। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू चूज़ एक्वेरियस, एंड आई थिंक आप चूज़ कर रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो, इम्पोर्टेंट डिसीजन आपके लव लाइफ के बारे में। ओके, एंड इन जनरल एक्वेरियस आई सी दैट आपको इस वक्त स्टक लग सकता है, आपको लग सकता है कि कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं है, बट स्पिरिट इज़ शोइंग मी दैट ये मूवमेंट आ रहा है। एंड ये जो भी मूवमेंट है ये आपके लिए काफ़ी स्टेबिलिटी लाएगा, ये आपके लिए काफ़ी क्लैरिटी लाएगा आपके पूरे इस लव सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है। ओके, आई हैव टू कार्ड्स। वाओ, आई हैव द मून हियर और द हाई प्रीस्टेस। दोनों ही कार्ड्स टॉक्स अबाउट सीक्रेट्स, टॉक्स अबाउट हिडन एनर्जीज person Aquarius is dealing with here, spirit. Five of Wands. I think ये person kind of secretive है, या आपके साथ इस person इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, और there is a lot of mystery going on between the two of you, Aquarius, and इसलिए मे बी आपके person को confusion है या आपको confusion है। I also feel for some of you ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल है, ठीक है। मे बी आप इस पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आप
एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन का बिहेवियर ऐसा क्यों है, या ये पर्सन आखिर चाहते क्या है आपके साथ, एंड आप और भी कंफ्यूज्ड हो रहे हो इनके बिहेवियर से। मे बी आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, या अगर ये कोई न्यू पर्सन है या कोई करंट पर्सन है, मे बी वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं दैट एज इफ़ कुछ हुआ नहीं है, या फिर ऐसे बिहेव कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है दैट दाल में कुछ तो काला है, या समथिंग इज़ नॉट राइट। आप वो फील कर पा रहे हो। एंड द रीज़न बीइंग एक्वेरियस, ये पर्सन खुद भी अनश्योर है, ये पर्सन खुद भी काइंड ऑफ एक बहुत ही इम्बैलेंस्ड सिचुएशन में है ना। आपके लिए एक्वेरियस, आई थिंक ये पर्सन श्योर नहीं है कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। इस पर्सन को श्योरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। जो लोग कांटेक्ट में नहीं हो इस पर्सन के साथ, इस पर्सन को ऐसा लगता है दैट आपने इस पर्सन से बहुत कुछ छुपाया है, या मे बी आप बहुत मिस्टीरियस हो। मे बी इस पर्सन को लगता है दैट आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो पूरा इस पर्सन को पता नहीं है, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग नो कांटेक्ट में हो या लाइक दूर हो एक दूसरे से। So that is a kind of energy, Aquarius, but I don't see that stopping your person. I think ये person still इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कम्प्लीटली सेपरेशन में हो इस पर्सन के साथ, आई सी दैट ये पर्सन चाहते हैं काइंड ऑफ रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन, बट ये पर्सन श्योर नहीं है कि क्या आप भी सेम चीज़ चाहते हो, या अगर ये पर्सन आपको अप्रोच किए तो क्या आप राज़ी हो जाओगे, क्या आप मान जाओगे, क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस जो आपके पर्सन कर रहे हैं कि ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर, क्या हो रहा है सिचुएशन में, आपके फीलिंग्स क्या है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ लॉट दैट दिस पर्सन थिंक्स की इज़ हिडन, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने छुपाया है, आपने झूठ बोला है, नॉट नेसेसरी। हो सकता है दैट आप दोनों का सिचुएशन ही ऐसा है दैट आप दोनों एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पा रहे हो। ये जनरल रीडिंग है, सो हर किसी का सिचुएशन डिफरेंट है, बट आई सी कि ये पर्सन इस दूरी को मिटाना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं एक हेल्दी कनेक्शन विथ यू, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, जो भी है आप दोनों के बीच में। एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट दिस, बट आई फील दैट ये जो वक्त है, ये पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड एक्चुअली कि आखिर ये पर्सन क्या चाहते हैं, एंड ये पर्सन इस कनेक्शन के फ्यूचर में क्या देखते हैं। लाइक इस पर्सन को डर लगता है इस कनेक्शन के फ्यूचर से, दैट दिस पर्सन इज़ रियली 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 कन्फ्यूज्ड एक्वेरियस कि आखिर क्या ये लॉन्ग टर्म है, क्या ये शॉर्ट टर्म है, क्या ये होने वाला है ये पर्सन जो चाहते हैं, या जो भी एंडिंग है दैट इज़ द परमानेंट एंडिंग। सो आई थिंक यू हैव टू गिव दिस पर्सन सम टाइम, या फिर अगर आपको लगता है दैट आपको रीच आउट करना चाहिए, आप वो भी करके देख सकते हो, टू जस्ट क्लियर आउट द एयर विद दिस पर्सन, ओके, एंड सी व्हाट हैपन्स। ओवरऑल करंट सिचुएशन पे बेस करके दैट इज़ व्हाट आई फील एक्वेरियस। नाउ अगर मैं अभी ज़ोडिएक्स की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे है जेमिनाई, मेरे पास है टॉरस, कैंसर, एरीज, लियो, या दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग हियर, ठीक है। ओके चलो, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर करियर एंड फाइनेंसेस, ठीक है एक्वेरियस, एंड देखते हैं आपके करियर फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं फॉर May 1st to 15th। आपका करियर एंड फाइनेंसेस एक्वेरियस। Oh, so I have the 3 of Swords, the Witch, Queen of Swords, wow, Wheel of Fortune, 5 of Pentacles, wow, 10 of Pentacles, beautiful energy, beautiful. Bottom deck energy has 6 of Wands, victory, happiness, success. So Aquarius, आपके इस situation में like with your finances और आपके career में, what I can really see for the month of May 1st to 15th is that
फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो दैट डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है? ये टाइम नहीं है दैट यू ट्रस्ट अदर्स और यू रिले ऑन अदर्स, कि किसी और पे भरोसा करके आप रुक गए, किसी और पे भरोसा करके आप चुप बैठ गए। आप लाइक कोई भी ये टाइम में कोई भी अगर आप ऑफिशियल काम कर रहे हो, सिग्नेचर्स कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स पे, या आप कुछ बड़े डील्स कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बी वेरी श्योर कि आपको सब कुछ पता है। आप किसी और के भरोसे कहीं पे साइन नहीं कर रहे हो, किसी और के भरोसे आप बैठे नहीं हो। हेल्प लो बट बी श्योर दैट आपको भी पूरा प्रोसेस पता हो, ठीक है? किसी और को अपना फ़ायदा मत लेने देना। आई एम नॉट सेइंग कि कोई आपका फ़ायदा लेने के लिए है आपके लाइफ में इस वक्त, बट हो सकता है, यू नो, दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि जितना हो सके खुद पे डिपेंड करो। बिकॉज आई सी दैट जो भी ऑब्स्टैकल है आपके सामने इस वक्त, या आपको लगता है जो आपके ऑब्स्टैकल्स हैं, वो आप खुद ही क्लियर कर पाओगे। उसके लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू आर केपेबल इनफ टू क्लियर द एयर, यू आर केपेबल इनफ टू मूव फॉरवर्ड विथ योर ड्रीम्स। हैव दैट क्लैरिटी, ठीक है? बिकॉज आई सी दैट लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं एक्वेरियस, एटलीस्ट राइट नाउ। मे बी लोग जेलस है कि आप सक्सेसफुल हो, या आप मेहनत कर रहे हो, या आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में। अगर आप बहुत ही एक ऊंचे पोजीशन पे हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, आई सी पीपल आर जेलस, ठीक है? चाहे वो फ्रेंड्स, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, या कलीग्स हो। मे बी आप इन लोगों को जानते हो, मे बी आप इन लोगों को नहीं जानते हो, बट देयर आर पीपल एक्वेरियस जो आपके तरफ देखते हैं। मे बी आपके सामने ऐसा बनते हैं दैट दे आर योर वेल विशर्स बट दे आर नॉट, okay? So please don't trust anyone blindly, at least now. Be very sure about everything जो आप कर रहे हो। For others of you, I see you traveling. आप अपने फैमिली को छोड़ के ट्रैवल कर रहे हो किसी काम के सिलसिले में, या पढ़ाई के सिलसिले में, अपने फ्यूचर की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ। स्पिरिट इज सेइंग अगर आप वरी कर रहे हो कि आपके फैमिली का क्या होगा, क्या आपकी फैमिली सेफ रहेगी, क्या ऑब्वियसली बिकॉज यू आर कंसर्न। जब हम लोग अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं कहीं पे, इट्स ओके दैट हम लोग कंसर्न रहते हैं। स्पिरिट इज सेइंग दैट योर फैमिली विल बी सेफ, योर फैमिली इज़ प्रोटेक्टेड एक्वेरियस। सो अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने कहीं जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। किसी ब्लॉकेज को अपने रास्ते में मत आने दो, गो फॉरवर्ड, ट्रस्ट योर जर्नी एक्वेरियस। एंड आई ऑल्सो सी फिनेंशियल अबंडेंस, ठीक है? सो जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे फॉर फाइनेंसेस, बहुत स्ट्रगल था, फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, आई सी थिंग्स चेंजिंग फॉर यू, ठीक है? ऑब्वियसली आप मेहनत कर रहे हो, ऑब्वियसली यू आर वर्किंग फॉर योर सक्सेस, बट जो भी ये मेहनत है आपका, वो मेहनत रंग ला रहा है बेसिकली, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट योर फाइनेंसेस दैट मच। ऑल्सो एक्वेरियस, कुछ लोग अगर आप कुछ अकेले करना चाहते हो, आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो मे बी आपके फैमिली में किसी ने नहीं किया था कभी, समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग लाइक मे बी कुछ स्पिरिचुअल, मे बी आप आई डोंट नो, मे बी आप एक ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, मे बी आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हो, और यू वांट टू बी अ राइटर, अ पोएट, समथिंग लाइक दैट, कुछ क्रिएटिव, स्पेशली अगर कुछ क्रिएटिव आप करना चाहते हो। स्पिरिट इज सेइंग प्लीज़ परस्यू दैट टैलेंट, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप जो करने जा रहे हो वो यू डोंट हैव टू फॉलो द क्राउड कि सब ने किया है इसलिए एंड ऑल दैट, या कोई अगर आपको आके क्रिटिसाइज़ करे या एडवाइस करे, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। ये टाइम है सिर्फ अपने आप को ट्रस्ट करने की, किसी और को नहीं, ठीक है? एंड आई सी दैट सक्सेस इज़ कमिंग, द व्हील इज़ टर्निंग फॉर यू एक्वेरियस, एंड आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे दैट इज़ कमिंग टू यू। एंड यू नो द सरप्राइज इज़ कि आप खुद इसको केपेबल बना रहे हो अपने आप को। इस वक्त आई नो कुछ लोग हैं जिन लोगों को ऐसा लगता है दैट मेरे ड्रीम्स इतने बड़े बड़े हैं, बट हाउ विल आई बी एबल टू गेट देम, बिकॉज अभी मेरा जो कंडीशन है और मेरा जो ड्रीम है उसमें कितना फ़र्क है, ये बस एक सपना जैसा है कि ये सही में मुमकिन है क्या? एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट वो सही में मुमकिन है, एंड वो सिर्फ आप मुमकिन कर सकते हो, कोई और नहीं इस दुनिया में, नो वन। लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लोग बस आपको मे बी क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, डीमोटिवेट भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड विथ क्लैरिटी, विथ कॉन्फिडेंस, आई सी दैट आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में।
आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो. एंड स्पेशली टू दोज हु आर इन द पब्लिक आई और दोज हु आर क्रिएटिव, आप कुछ खुद से बनाते हो, खुद से क्रिएट करते हो, जॉब नहीं करते हो या बिजनेस नहीं, लाइक पेंटर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, whatever. Okay, so I see a lot of success for that, a lot of success. एंड जो भी ये ब्लॉकेजेस है, अगर आपको लगता है कि आपके करंट सिचुएशन में ब्लॉकेजेस है, प्रॉब्लम्स है, हज़ारों चीज़ें हैं, स्पिरिट इज सेइंग दैट उस सारे जो ब्लॉकेजेस है उसको आप ही हटा सकते हो. सो डोंट वरी, डोंट वरी. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. एक्वेरियस, लेट्स मूव ऑन एंड सी दैट हम लोग आपके लिए क्या गाइडेंस देख सकते हैं. गाइडेंस एंड मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर द एक्वेरियसेस. Guidance and messages from the universe. Okay. What guidance do we have? Ooh. The spark of hustle, exactly what I was saying, Aquarius. Integrate your knowing. आई सी डायरेक्शन. कुछ लोगों को यहाँ पे एक डायरेक्शन का ज़रूरत है. वेलकम द डिवाइन मैस्कुलिन. वाओ. मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग. ओके, आई विल टेक 4 कार्ड्स. आपका बॉटम डेक एनर्जी है सेक्रेड मिरर्स. कुछ लोगों के चार्ट पे यहाँ पे अर्थ साइन है. आई फील टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो. नॉट नेसेसरी बट आई जस्ट फील इट. एनीवेज, डजंट मैटर. नाउ व्हाट आई सी अ लॉट ऑफ पावर. ठीक है, आपके लाइफ में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जाने अनजाने में, डजंट मैटर, दैट इज़ पावर, दैट इज़ कैपेबिलिटी, दैट इज़ स्ट्रेंथ. ठीक है, अ लॉट ऑफ लियो वाइब्स ऑल्सो. Grounding your energies, Aquarius. I see that ये जो टाइम है, you are getting a lot of motivation. ठीक है, ये मोटिवेशन, ये इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में. नाउ ये जनरल मैसेजेस है फ्रॉम द यूनिवर्स. सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपके किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेट करना है, लाइक लव या करियर या हेल्थ. ये कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको रेजोनेट करे वैसे ही लेना इसको. सो आई सी इन्फ्लुएंस, आई सी मोटिवेशन कुछ करने का. आपके पढ़ाई में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, आपके डे टू डे लाइफ में हो सकता है, लव में हो, एनीथिंग. सो यू आर गेटिंग दैट डायरेक्शन, दैट क्लैरिटी. मे बी बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि मेरा ज़िंदगी ऐसा है, मैं क्या करूँ, कैसे ठीक करूँ इसको, यू नो, मेरा फ्यूचर क्या है, ये क्या है, वो क्या है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन आपके किसी सिचुएशन में. आई सी क्लैरिटी इज़ कमिंग. ठीक है, ये क्लैरिटी चाहे वो आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, चाहे वो कोई और लाइक किसी और की स्पीच देख के आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है, या आपका कोई एडवाइसर है, कोई टीचर, गाइड है जो आपको गाइड कर रहे हैं. बट आई सी दैट यू आर गेटिंग अ डायरेक्शन, यू आर गेटिंग दैट स्पार्क कि अच्छा, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, लाइक दिस इज़ माई सोल पर्पस. ये मैं बनना चाहता हूँ, ये मैं करना चाहती हूँ, दिस इज़ व्हाट आई एम मेड फॉर. सो आपको डेफिनेटली वो डायरेक्शन, वो स्पार्क, वो मोटिवेशन मिल रहा है टू मूव फॉरवर्ड विद अ लॉट ऑफ न्यू एनर्जी, with a lot of powerful energy also, Aquarius. Now I also see that आप बहुत कुछ जानते हो, like but you don't trust yourself enough. Maybe आप फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, बट हर एक एग्ज़ाम से पहले आपको एंजाइटी होता है, बहुत बुरा वाला एंजाइटी होता है. आप खा नहीं सकते, आप सो नहीं सकते, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे पास होंगे, जबकि आपको ऑलरेडी पता है पूरा सिलेबस, जबकि आपको ऑलरेडी पता है आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपने पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर किया है. ये बस एक एग्जांपल है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. स्पिरिट इज़ सेइंग दैट कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ों में आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त, या आपको लग रहा है कि बाप रे, मेरे सामने इतना बड़ा मुश्किल है, ये तो एक पहाड़ जैसा है मेरे सामने, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, ये वो हज़ारों चीज़ें. स्पिरिट इज़ सेइंग दैट काम डाउन एंड देखो कि आपको पता है या नहीं. आस्क योर सेल्फ, गो डीप विद इन, यू नो, हर्मिट एनर्जी, हर्मिट होके देखो.
दैट क्या आपको सच में नहीं पता, या आप डर रहे हो बस बिकॉज आप खुद पे कॉन्फिडेंट फील नहीं करते. यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई सी कॉन्फिडेंस, आई सी लियो एनर्जी, आई सी फायर इन योर लाइफ, fire coming to give that spark, to give that motivation, give that movement, to give that push, you know. So please go hermit and see, ground your energies, calm down, because आपको बहुत कुछ पता है जो आपको ऐसे डे टू डे बेसिस पे आपको लगता है आपको नहीं पता है, और यू आर नॉट केपेबल इनफ, बिकॉज आप मेच्योर हो, यू नो अ लॉट. ओके, नाउ विद द डिवाइन मैस्कुलिन, वाओ, आई सी दिस एज, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन कमिंग इनटू योर लाइफ, कि आप अपने लाइफ में अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मैनिफेस्ट कर रहे हो एज अ लवर. नाउ मैस्कुलिन मतलब ये नहीं कि जेंडर भी मेल होना ही चाहिए, टैरो में जेंडर नहीं होता है. सो डिवाइन मैस्कुलिन कैन ऑल्सो बी अ फीमेल. अगर आप मेल वॉचर हो, इट कैन ऑल्सो बी अ मेल. अगर आप फीमेल वॉचर हो, सो दिस कैन बी एनी जेंडर. सो आई सी दैट अ मैस्कुलिन माइट बी कमिंग इन योर लाइफ. ठीक है, मैस्कुलिन इसलिए बिकॉज this person will be somebody who is very ambitious, जो बहुत ambitious है, जो बहुत powerful है, जो बहुत strong है, जो responsibilities लेने से नहीं डरते हैं, जो आपका like proper care कर सकते हैं. somebody from your soul family, Aquarius, beautiful. and also ये आप भी हो सकते हो, not necessary कि ये कोई और है आपके life में. this can also be you, that आप अपने divine masculine energy में enter कर रहे हो. and because I have this a lot of masculine energy, a lot of Leo fire energy, so this can very well be you, Aquarius, कि आप इस पावर में एंटर कर रहे हो जहाँ पे यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर समबडी जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत ट्रांसफॉर्म्ड है पहले से, who knows a lot, who trust himself, herself, whatever. So trust yourself and welcome this energy, चाहे वो कोई और पर्सन हो या वो आप खुद हो. just receive this energy from the universe. and manifesting and doing, you know, कुछ लोग यहाँ पे manifest कर रहे हो चीज़ों को, and your manifestations are coming true. but spirit is saying, अगर आप manifest कर रहे हो, make sure कि आप मेहनत भी कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि आपने मैनिफेस्ट किया, आपने लिखा दैट हाँ कल मुझे एग्ज़ाम में 100 में 100 मिल जाए, एंड आप पढ़ाई नहीं किए. सो ऑब्वियसली इट वोंट हैपन. सो स्पिरिट इज सेइंग, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कुछ, मेक श्योर यू आर पुटिंग इन द राइट एफर्ट एंड एनर्जी. मैनिफेस्ट करके आप नेगेटिव एनर्जी नहीं डाल सकते हो अपने रेगुलर लाइफ में. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. बाकियों के लिए अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं करते हो, यू डोंट बिलीव इन मैनिफेस्टेशन एंड ऑल, आई सी दैट आप ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो अ लॉट ऑफ पावर, एनर्जी एंड फायर इन योर लाइफ दैट विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड. सो आई वुड सजेस्ट यू कीप ऑन पुटिंग दैट हार्ड वर्क. आई नो आप मेहनत करते हो, आई नो आप हार्ड वर्क करते हो, एवरी डे यू स्ट्रगल, एवरी डे यू ड्रीम बिग and you work for it. And spirit is saying go, it's a green signal, have your life settled, because you are manifesting success, Aquarius. and ये टाइम नहीं है रुकने का. आपका थोड़ा सा स्लो हो सकता है, आपको लग सकता है मूवमेंट्स स्लो है इस वक्त, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मूवमेंट नहीं हो रहा है. it's just the timing, you know. so that is what I have for you, Aquarius. very positive reading. Thank you so much for watching. अगर ये आपको अच्छा लगा हो, then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of this family. and मैं आपसे मिलूँगी next reading में. till then, take care and goodbye.